पटना के पास फतुहा में पुनपुन पर 137 साल पुराना पुल ध्वस्त। भारी बारिश और ओवरलोडिंग से टूटा पुल, लोगों की लापरवाही जारी। वैशाली की तस्वीर से शर्मसार हुआ स्वास्थ्य विभाग। पेड़ों के नीचे चल रहा मरीजों का इलाज। पीपल की टहनी से लटकाकर सलाइन की बोतल से चढ़ाया जा रहा पानी। पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में धूल फांक रहे हाईटेक बेड। 6 महीने बाद भी अब तक नहीं हुआ इस्तेमाल। मुंगेर में उड़ी लॉकडाउन गाइडलाइंस की धज्जियां। बगैर मास्क बड़ी संख्या में शादी समारोह में पहुंचे लोग। डीजे की धुन पर जमकर लगे ठुमके। सहरसा में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल। डायन बताकर महिला की बेरहमी से पिटाई। बिहार में बारिश से कई जिलों में जल जमाव। अभी 48 घंटे तक जारी रह सकती है बारिश। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। पटना से सटे फतुहा इलाके में आज एक लोहे का पुल ध्वस्त हो गया। पुल धंसने से एक ट्रक पलट गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें कि ध्वस्त पुल 137 साल पुराना था, जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदलते ही व्यवस्था की पोल खुल गई। पटना से सटे फतुहा में बड़ी घटना घटी, जहां पुनपुन नदी पर अंग्रेजों के जमाने के बने 136 साल पुराना लोहे का पुल ध्वस्त हो गया। पुल के ध्वस्त होते ही पुल पर चढ़े एक लोडेड बड़ा ट्रक पलट गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन फतुहा बाजार से फतुहा नगर परिषद का 4 वार्ड में आने जाने का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका है। पुल ध्वस्त होने की वजह से फतुहा के लोगों को अब 4 किलोमीटर का घुमावदार रास्ता तय करना पड़ेगा। इस पुल का उद्घाटन 1884 में हुआ था। स्थानीय लोगों की माने तो 25 से 30 साल से इस पुल पर बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद था और पुल पर बड़ी गाड़ियों के लिए बैरियर लगाया गया था। लेकिन कुछ महीने पहले स्थानीय लोगों ने बैरियर हटा दिया और बड़ी गाड़ियां चलने लगी थी। तो इस बड़े हादसे की वजह लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। पुल पर बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर पहले से दरअसल रोक लगी हुई थी। इसके बावजूद धड़ल्ले से गाड़ियों का परिचालन इस पुल पर हो रहा था और आज आखिरकार पुल ध्वस्त हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। यह तस्वीर अपने आप में सारी दास्ता जो है वो बयां करती नजर आ रही है। एक हैवी ट्रक जो है इस पुल से गुजर रहा था, इस जर्जर पुल से। लोहे का ये जर्जर पुल सैकड़ों वर्ष पुराना है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि बैरिकेटिंग भी की गई है कि यहाँ से जो भारी वाहन है वो नहीं जाएंगे और छोटी गाड़ियों के लिए जरूर है। जो स्थानीय लोग हैं वो आवागमन के लिए इस पुल को यूज़ करते थे, लेकिन आज एक बड़ा ट्रक जो है इस पुल से होकर गुजर रहा था और उसके बाद क्या तस्वीर उभरी है ये देखिए। गनीमत मनाइए कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उस वक्त पुल से आने जाने वाले लोगों की संख्या कम थी, लेकिन इस ट्रक की वजह से पहले से जो जर्जर पुल था वो किस कदर क्षतिग्रस्त हुआ और ट्रक जो है वो पलटी खाया है और नीचे गिरा हुआ है। इस वक्त आने जाने का एक बेहतर और महत्वपूर्ण साधन था, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी लगातार चल रही थी। ये ट्रक जो गिरा हुआ है उसी की एक बानगी है और इस लापरवाही की वजह से निश्चित तौर पर आज कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। लेकिन ये किस्मत कहिए, संयोग कहिए कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। हालांकि इसके बाद जो स्थानीय अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय बन गया। भारी संख्या में जो लोग हैं पुल के उस पार भी देखिए डैमेज जो पार्ट हुआ उसके उस पार भी खड़े हैं। प्रशासन की तरफ से चौकीदार की तैनाती कर दी गई। यहाँ पर होमगार्ड के जवान भी यहाँ पर लगाए गए हैं। पुराना पुल फिर भी अंदाज आपको 100 साल से ऊपर। तो आप लोग स्थानीय हैं, तो यहाँ से ये छोटी गाड़ियों के लिए था या बड़ी गाड़ियों के लिए? पहले तो बड़ी गाड़ी जाती थी, लेकिन फिर बीच में जब डैमेज हुआ तो इसको बैरिकेडिंग करके घेर दिया गया था कि सिर्फ छोटा गाड़ी जाए और आम पब्लिक को रास्ता। डैमेज कब से है पुल? डैमेज कम से 10 साल ऊपर ही से डैमेज है। 10 साल से है। तो बैरिकेडिंग आप लोगों ने करवाया था प्रशासन? बैरिकेडिंग हो गया था, लेकिन फिर उसको सब खोल के अपना गाड़ी ले जा रहे थे। हादसा हुआ है या कई साथ सबक भी दे गया है। लोग समय रहते अगर समझते गंभीरता को, हालात को, तो शायद इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आती। लेकिन ये लापरवाही का ही नतीजा है जो आज फतुहा में घटी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो अब जबकि पुल टूट चुका है, उसके बाद लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हजारों की संख्या में लोग इस पुल से गुजरते थे, लेकिन अब उन्हें आने जाने में परेशानी होगी। पुल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं और इससे आना जाना लोगों का जारी है। वहीं मौके पर मौजूद होमगार्ड जवान उन्हें रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और इसी पर ये लोहा पुल है, काफ़ी जर्जर हो चुका है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस पुल में देखिए पुल की क्या हालत बनी है। कई जगह क्रैक कर गया है पुल, दरार जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है और ख़तरनाक था इस पुल पर बड़े गाड़ियों का चलना। लेकिन इसके बावजूद जो नियम कानून बनाए गए हैं उसकी अवहेलना कर, उसको नज़रअंदाज कर बड़ी गाड़ियों का इस पुल पर आना जाना जारी था। और अब यह पुल आने जाने के लायक भी नहीं बचा। जो पैदल यात्री थे वो भी उनके आवागमन के लिए एक बेहतर साधन था, अब उस लायक भी नहीं बचा है। और एक बड़ी घटना घट गई, ट्रक जो है वो पुल के नीचे चला गया। आदमी के आवन जावन खाली रोक देना है। लोग आ जा रहे थे इसके बाद भी। अच्छा, इतना के बाद देखिए अभी भी लोग देखिए किस कदर खतरनाक तरीके से आ रहे हैं जा रहे हैं। जब पुल डैमेज है तो क्यों आ जा रहे हैं आप लोग? आपको समझना चाहिए ना कि जा रहे हैं ना, खतरनाक है ना आना जाना। आप दूसरे रास्ते से देखिए कितना डैमेज, अगर आप जाएंगे गिर जाएंगे तो फिर ठीक है। जैसे पुल टूटा था, भीड़ लगा था, पब्लिक सब दौड़ा होगा। अच्छा, देखा तो पूरा पुल क्षतिग्रस्त है। उसमें ड्राइवर वगैरह भी, ड्राइवर सब बच गया, स्टाफ कहीं गया, अभी घायल भी है वो लोग। हाँ घायल है हॉस्पिटल। लोग हैं बता रहे हैं कि आने के लिए आवागमन के लिए एक बेहतर रास्ता था और अब पुल के टूट जाने से निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भारी परेशानी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो तस्वीरें आपने देखी, पुल की हालत पूरी तरह से खस्ता है, लेकिन अभी भी लोग उस पर से आना जाना कर रहे हैं, यानी कि जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब सवाल है कि पुल की स्थिति जर्जर थी तो पहले इसको मेंटेन क्यों नहीं किया गया? आखिर क्यों इंतजार किया गया कि इस तरह का कोई हादसा हो जाए? छोटी गाड़ी को परमिशन थी तो आखिर बड़ी गाड़ी इस पुल पर चढ़ी कैसे, गुजरी कैसे? क्यों लगातार बड़ी गाड़ियां आ रही थी? ओवरलोड ट्रक आखिर पुल से कैसे गुजरा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि फतुहा में प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे, उनकी नजर इस पर आखिर कैसे नहीं पड़ी? पुलिस ने ट्रक को गुजरने से रोका क्यों नहीं, या फिर खेल कुछ और ही है? और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर है वैशाली के महुआ अनुमंडल की, जहां पीपल के पेड़ के नीचे मरीजों का इलाज चल रहा है। पीपल के पेड़ से लटकती रस्सी, रस्सी से लटकती सिलाइन की बोतल, खाट पर लेटा मरीज को चढ़ाया जा रहा पानी। जी हाँ, यही है झोला छाप डॉक्टरों का सदर अस्पताल। हम आपको इलाज करने वाले झोला छाप डॉक्टरों को भी दिखाते, लेकिन वो तो न्यूज़ 18 के कैमरे को देखते ही 9 तो 11 हो गए, यानी मरीजों को छोड़कर भाग गए। अब देखिए वो पर्चियां जिन पर 41 लोगों के नाम लिखे हैं। ये वो सभी लोग हैं जिनकी पिछले 1 महीने में मौत हो चुकी है। जी हाँ, गांव वालों का दावा है कि यहाँ पिछले 1 महीने में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। और यह हॉस्पिटल का चारों तरफ से ताला लॉक, नहीं यहाँ पर कोई डॉक्टर है, नहीं कोई यहाँ पर नर्स है, और नहीं किसी तरह का यहाँ पर कोई एक सुविधा है, किसी तरह का